नमस्कार। एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए हम लेकर आए और आपको हम दिखाएंगे तमाम बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस, उसके बाद आपको हम ले चलते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बुलंदशहर में हुई बसपा नेता की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घोसी उपचुनाव में मिली हार की वजहों पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने किया मंथन। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक। जनवरी 2024 में आएंगे जो बाइडन। क्वाड की बैठक हुई तो एक बार फिर सजेगा भारत का वैश्विक मंच। G20 में ग्लोबल साउथ के एजेंडे पर सबकी सहमति ने बढ़ाया पीएम मोदी का कद। दुनिया में भारत का बजा डंका। भारत की कूटनीति का मुरीद हुआ अमेरिकी मीडिया। लिखा पीएम मोदी ने आगे बढ़कर किया नेतृत्व। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के पहले सीएम पंडित गोविंद बल्लभ पंत को श्रद्धांजलि दी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने प्रदेश की तरक्की और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सतत प्रयास किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 136वीं जयंती पर लोक भवन परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आजादी के बाद भारत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। जी, आजादी के बाद वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। प्रदेश की तरक्की और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए उन्होंने सतत प्रयास किया था। सीएम योगी ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उनकी कर्मठता, उनकी दृढ़निष्ठा पूरे देश में चर्चा का विषय रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे पंडित गोविंद बल्लभ की 136वीं जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लोक भवन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे, जहां सीएम योगी ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उनकी कर्मठता, उनकी राष्ट्रनिष्ठा व संगठन क्षमता को ध्यान में रखकर उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दायित्व किया गया। वह स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। फिर उन्होंने गृह मंत्री के रूप में देश व प्रदेश की सेवा की। घोसी उपचुनाव में मिली हार की वजहों पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मंथन किया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हार के कारणों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में बूथवार परिणाम के आधार पर घोसी के जाति समीकरण पर भी बात हुई और किस जाति का कितना वोट मिला और किस जाति का वोट अपने पक्ष में नहीं किया जा सका, इस पर भी बीजेपी ने मंथन किया और साथ ही हार से बिगड़े माहौल को दुरुस्त करने पर सुझाव भी दिए गए। बैठक में दारा सिंह चौहान के राजनीतिक भविष्य पर भी चर्चा हुई कि आगे उनका कहां बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े की तैयारी पर भी चर्चा हुई। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने स्वीकार किया कि चुनाव के दौरान पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के खिलाफ लोगों की नाराजगी की जानकारी थी। उसे दूर करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन नतीजों से लगता है कि नाराजगी दूर नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हार के कारणों की पड़ताल के लिए जल्द ही एक कमेटी बनाई जाएगी। बुलंदशहर में बसपा के पूर्व नगर अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। बसपा नेता का बोरे में बंद शव नाले में पड़ा मिला तो इलाके में हड़कंप मच गया। आड़न फाड़न में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक बसपा नेता की हत्या गला दबाकर की गई है। वह हत्या के आरोप में
बसपा नेता की आड़त पर काम करने वाले 2 मुलाजिमों को गिरफ्तार किया कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। और पूरा मामला थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का है। मोहल्ला कोट निवासी बसपा नेता हाजी बाबू खां मंडी में आड़त के व्यापारी थे। शुक्रवार की शाम उनके मोबाइल नंबर पर एक कॉल आया और वह घर से स्कूटी लेकर बाहर चले गए। देर रात तक जब बाबू का घर वापस नहीं लौटे तो परिवार के लोगों को फिक्र हुई। मामला पुलिस तक पहुंचा तो खाकी ने भी खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस ने शनिवार को खुर्जा की कलिंदकुंज कॉलोनी के पास गुमशुदा बसपा नेता का मोबाइल फोन बरामद कर लिया। पुलिस बसपा नेता की खोजबीन कर रही थी। उनका बोरा में बंद शव उस्मानपुर के नाले में पड़ा मिला। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो बसपा नेता के फोन पर अंतिम कॉल उनकी आड़त पर काम करने वाले एक मुलाजिम का निकला। पुलिस ने शक की बुनियाद पर आरोपी मुलाजिम को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक बसपा नेता की हत्या उन्हीं के 2 मुलाजिमों ने की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चकिया नगर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र मंत्री उदयनिधि स्टालिन व ए राजा के विवादित बयान की सनातन संस्कृति डेंगू मलेरिया की तरह है, इसे खत्म कर देना चाहिए, ऐसे विवादित बयान का जोरदार विरोध किया और उदयनिधि स्टालिन व ए राजा का पुतला भी चकिया तिराहे पर फूंका गया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम भारत में जब भी ऐसे विवादित बयान होंगे हम लोग उसका ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन है कि अपनी संस्कृति को पूरे विश्व ने लोहा माना है। विद्यार्थी परिषद न्यायपालिका से अनुरोध करती है कि ऐसे विवादित और भड़काऊ बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन व ए राजा के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चंदौली से खबर आपको हम दिखा रहे जहां ए राजा और उदयनिधि स्टालिन का पुतला फूंका गया। सनातन धर्म को लेकर जो बयानबाजी उदयनिधि स्टालिन ने की थी उसको लेकर पूरे देश में लोगों में नाराजगी थी, तो चंदौली में भी लोगों ने उदयनिधि और ए राजा का पुतला फूंका और कहा कि ऐसे लोग जो है देश में अगर वो लोग ऐसे बयान देते तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आगरा से खबर है जहां मेट्रो के पिलर पर एक बिल्ली फंस जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने जब बिल्ली को ऊंचाई पर फंसा देखा तो वहां भीड़ लग गई। वो ना तो ऊपर की ओर जा पा रही थी और ना ही वहां से निकल पा रही थी। बिल्ली के इस तरह वहां से निकलने के प्रयासों को देख मौके पर क्रेन बुला ली गई। कड़ी मशक्कत के बाद बिल्ली को क्रेन से उतारा गया। फतेहाबाद रोड स्थित सागा इंपोरियम के सामने मेट्रो के पिलर पर बिल्ली पहुंच गई और उसको उतारने की बहुत कोशिश की गई पर सफलता नहीं मिली। इसके बाद मौके पर क्रेन बुलानी पड़ी, जिसके बाद बिल्ली को नीचे उतारा जा सका और क्रेन से बिल्ली उतारने का जो वीडियो है वो भी सामने आया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे किस तरीके से क्रेन के सहारे एक बिल्ली को पिलर के ऊपर से उतारा गया और काफी देर तक सड़क पर लोगों की भीड़ भी लगी रही। जिस तरीके से बिल्ली ऊपर पहुंची, ना तो वो नीचे आ रही थी ना ही वो ऊपर की तरफ जा रही थी, वो पिलर पर ही फंसी थी। तो उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन के सहारे बिल्ली को मेट्रो के पिलर से नीचे उतारा गया और उसको बचाया गया। और यहां वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया के साथ।
बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि चुनाव हारे जाते हैं और जीते भी जाते हैं। 2024 का चुनाव इतिहास रचा जाएगा। आपको बता दें कि इटावा पहुंचे जितिन प्रसाद ने बीजेपी नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की और साथ ही कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे रहने की बात भी कही। तो लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद इटावा पहुंचे। इटावा में उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया और साथ ही साथ जो वहां के बीजेपी कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ भी जितिन प्रसाद ने बैठक की और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वो लोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाएं। योगी सरकार के 1.5 साल बीते हैं और ये परियोजना लोकार्पण भी हो रहे हैं। पिछले 5 वर्ष की उपलब्धियां हैं और आगे ये सरकार पुरानी सरकारों की तरह नहीं है जो सपा बसपा की थी, जो घोषणा करती थी वो धरातल में कुछ नहीं होता था। ये मोदी योगी सरकार है, केंद्र की भी और प्रदेश की, जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। और आज मैं इटावा में कह के जा रहा हूँ, एक एक बात जो मैंने कही है उसकी पूर्ति होगी। विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं और ये तो बड़ी सड़कें हैं और बड़ी परियोजनाएं हैं, मगर विभाग के अधिकारियों से समीक्षा करूंगा और उनको निर्देश भी दूंगा कि बरसात के कारण सड़कें जो गांव की टूट जाती हैं उसके लिए भी सर्वे करा के मरम्मत के लिए व्यवस्था, जैसे ही बरसात बंद होगी एक एक गांव और लोगों की इटावा के घरों की सड़कें भी वहां घर तक की भी बना के वर्ल्ड क्लास करेंगे। ये मैं आज कह के जा रहा हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बुलंदशहर में हुई बसपा नेता की हत्या को लेकर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक हत्यारोपी गोलू बसपा नेता की आड़त पर ही काम करता था। हत्यारों ने तिजोरी को चोरी करने की मंशा से और आड़त की चाबी न देने पर बसपा नेता की हत्या कर दी थी। पहले कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया और फिर साथी राम अवतार की मदद से गला दबाकर बसपा नेता की हत्या कर दी और शव को ई रिक्शा में लादकर नाले में फेंका है। खुलासा करते हुए पुलिस ने स्कूटी, चुनरी, मोबाइल, बाइक और ई रिक्शा बरामद किया है। तो बुलंदशहर में जो बसपा नेता की हत्या हुई, वो हत्या बसपा नेता के 2 मुलाजिमों ने की। तिजोरी की चाबी न देने पर, आड़त की चाबी न देने की वजह से बसपा नेता की हत्या की गई है। पहले कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया गया, उनको बेहोश किया गया, उसके बाद एक साथी की मदद से गला दबाकर हत्या कर दी गई और बोरे में शव रखकर उसको फेंक दिया गया। पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नंबर आए, संदिग्धों से पूछताछ की गई। पूछताछ पता चला कि उसका एक पल्लेदार रविंदर है जो किसी यहाँ काम करता है। उसी ने उसको बुलाया था और बुलाने के बाद उसने अपने एक मित्र राम अवतार के साथ, जो कि वहीं फरजानगर के क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, उसकी चुन्नी से अपने घर में चुन्नी से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात उसको नाले में ले जा करके एक बोरे में डाल करके टिर्री से डाल दिया और उसकी स्कूटी जंक्शन रोड पे एक झाड़ी में ले जाकर खड़ा कर दिया। उनकी जो नीयत थी घटना करने का कारण जो उन्होंने बताया कि उसने अपने जो उसकी आदत थी वहाँ पर वो पैसे वगैरह काफ़ी रखता था। उनकी नीयत ये थी कि इसको मारने के बाद वो चाबी भी अपने तिजोरी हमेशा साथ रखता था, वो चाबी ले लेंगे और उससे जो उसके आड़त में पैसे होंगे उसको निकाल लेंगे। चूँकि उस दिन घटना के दिन वो चाबी अपने तिजोरी रखा नहीं था, इसलिए इनकी मनसूबा इनका सफल नहीं हुआ। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। अंबेडकर नगर में समाज के दूसरे छोर पर खड़े दिव्यांगों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। कलम कबीला और सक्षम संस्था द्वारा मिर्जा गालिब इंटर कॉलेज में सहायता शिविर लगाकर दिव्यांगों का विभिन्न सरकारी योजनाओं में पंजीकरण कराया गया। साथ ही साथ दिव्यांगों की समस्याओं के निराकरण को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। पूर्व चेयरमैन हाजी कमर हयात ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया और क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से आए कुल 55 दिव्यांगों का पंजीकरण कराया गया। बता दें कि प्रख्यात शायर अकरम जलालपुरी ने कार्यक्रम का संचालन किया। तो अंबेडकर नगर में 55 दिव्यांगों का पंजीकरण कराया गया है। स्वयंसेवी संस्था दिव्यांगों की मदद के लिए आगे आई हैं।
यूपी में बिजली विभाग ने एक बड़ा ऐलान किया है। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा अब 3.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी धनराशि पर ब्याज दिया जा रहा है। जी हाँ, उपभोक्ताओं की लगभग 4,215 करोड़ रुपए सिक्योरिटी राशि जमा है, जिस पर 4.25% की दर से 180 करोड़ रुपए ब्याज इस पर उपभोक्ताओं को मिलेगा। नियमानुसार विद्युत उपभोक्ताओं को अप्रैल, मई व जून माह में ही पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में उनकी जमा सिक्योरिटी राशि पर भारतीय रिजर्व बैंक की 1 अप्रैल को तय ब्याज दर 4.25% पर ब्याज की राशि मिल जाना चाहिए थी, लेकिन 1 मई को आदेश होने के बावजूद बिलिंग सॉफ्टवेयर में व्यवस्था न होने से तय अवधि में उपभोक्ताओं को उसका भुगतान नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा इस मामले को उठाए जाने के बाद अब उपभोक्ताओं को ब्याज की राशि मिलने लगी है। परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि बिलिंग सॉफ्टवेयर में व्यवस्था होने से ग्रामीण व शहरी विद्युत उपभोक्ताओं को अब ब्याज मिल रहा है। उपभोक्ता अपने बिल में देख ले कि उन्हें सिक्योरिटी राशि पर ब्याज मिल गया है या नहीं। जिन उपभोक्ताओं को अगस्त या सितंबर से में ब्याज न मिले, वो अपने क्षेत्र के अधिशासी अभियंता या उपभोक्ता परिषद से भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं हरदोई के मल्लावा कोतवाली के अंतर्गत ताजिया निकालने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष लाठी डंडे व पत्थरबाजी पर उतर आए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों पक्ष के लोगों को भयंकर चोटें भी आई हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिससे दूसरे पक्ष में पुलिस के प्रति नाराजगी है। दरअसल मल्लावा कोतवाली के अंतर्गत ताजिया को आगे पीछे करने को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले में दूसरे पक्ष के 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। कस्बे के चिड़ीमार टोला में रात्रि ताजिया को आगे पीछे उठाने में विवाद हो गया। कोतवाली ने ग्यास पुत्र मोहम्मद फरियाद निवासी चिड़ीमार टोला ने तहरीर में बताया कि मोहल्ले के मोहम्मद अमान बबलू के साथ गली में था, तभी चंदन, शकील उर्फ भैया, जगीर, सलमान और रावाबुल हाथ में लाठी डंडे लेकर सभी लोगों गाली गलौज, जानमाल की धमकी देकर पीटना शुरू कर दिया और देखते देखते दोनों पक्षों में मारपीट ने भयंकर रूप ले लिया। तो ये वीडियो काफ़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ताजिया निकालने को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। ताजिया को सड़क पर रख दिया गया और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने को उतारू हो गए। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।